नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बीपीएससी ने एक ऐसा सवाल पूछा था जिसने परीक्षा हॉल में बैठे 90% छात्रों के पसीने छुड़ा दिए थे। सवाल यह नहीं था कि बिहार में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, बल्कि बीपीएससी ने पूछा था कि बिहार के नक्शे पर वह कौन सी मिट्टी है जिसमें 30% से भी ज्यादा चूना भरा हुआ है और जो सूखने पर पत्थर जैसी कड़कर और भीगने पर गोंद जैसी चिपचिपी हो जाती है। जी हां, बीपीएससी ने जब बलसुंदरी और कैवाल मिट्टी के इस रासायनिक जाल से प्रश्न दागा तो रटने वाले छात्र पूरी तरह सन्न रह गए थे। और क्या आप जानते हैं कि बीपीएससी आपसे केवल मिट्टी का नाम नहीं पूछता, बल्कि यह पूछता है कि कैमूर के पठार पर लाल बलुआ मिट्टी क्यों मिलती है, या फिर गंगा के दक्षिण की 8 से 10 किलोमीटर की ताल पट्टी से ही पूरे भारत का सबसे बेहतरीन दलहन क्यों उगता है। साथियों, आज के इस सेशन के बाद बीपीएससी चाहे मिट्टी के रासायनिक तत्व पूछे, खादर बांगर का फर्क पूछे या बलथर और कैवाल का क्षेत्र पूछे, आप बिना किसी संशय के सीधा सही उत्तर पर गोला अपनी परीक्षा में बनाकर आएंगे। ये मेरा वादा है। अगले कुछ मिनटों में हम बिहार की मिट्टी की पूरी रूपरेखा को डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कौन कौन सी उपजाऊ मिट्टियां देता है। फिर हम देखेंगे गंगा के दक्षिणी मैदान की उस मिट्टी की ओर जहां ताल और कैवाल का राज है। इसके बाद हम देखेंगे दक्षिणी पठार की लाल और पीली मिट्टी का सच, और अंत में होगा हमारा सुपरफास्ट रैपिड रिवीजन। तो चलिए सीधे उतरते हैं बिहार की मिट्टी के सफर में। बिहार सरकार के कृषि अनुसंधान विभाग ने भौतिक, रासायनिक और संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर बिहार की मृदा को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। पहला भाग है गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा। उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से हिमालय से आने वाली नदियों जैसे गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और कोसी के अवसादों यानी सेडिमेंटेशन से हुआ है। यहां मुख्य रूप से 3 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। पहली है दलदली या तराई क्षेत्र की मृदा, जिसे पिडमेंट सॉइल भी कहते हैं। इसकी लोकेशन सोचिए जरा, बिहार की उत्तरी सीमा पर पश्चिम चंपारण की पहाड़ियों से लेकर पूर्व में किशनगंज तक यह फैली हुई है। इस मिट्टी में कंकड़ और रेत की मात्रा ज्यादा होती है और इसकी उर्वरता मध्यम श्रेणी की होती है। दूसरी है खादर या नवीन जलोढ़ मृदा यानी न्यू एलोवियल सॉइल। यह मिट्टी सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण और पूर्णिया के कोशी क्षेत्र में पाई जाती है। नदियां हर साल बाढ़ के साथ जो नई मिट्टी बिछाती है वही है खादर। यह अत्यधिक उपजाऊ होती है और धान, गेहूं तथा जूट की खेती के लिए वरदान मानी जाती है। और तीसरा है बलसुंदरी मृदा यानी पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी। यह पूर्णिया के दक्षिणी भाग से शुरू होकर सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण और पश्चिम चंपारण के दक्षिण पश्चिम तक फैली है। यहां रुकिए और ध्यान से सुनिए, यहीं पर बीपीएससी अपना ट्रैप बिछाता है। बीपीएससी पूछता है कि बलसुंदरी मृदा की सबसे बड़ी पहचान क्या है, तो याद रखिएगा बलसुंदरी मिट्टी में चूने की मात्रा 30% से भी अधिक होती है। चूना अधिक होने के कारण इसकी प्रकृति क्षारीय यानी अल्कलाइन होती है और इसका रंग हल्का भूरा या सफेद होता है। और यही वह मृदा है जो मुजफ्फरपुर के लीची, हाजीपुर के केले और दरभंगा के आम के बागानों के लिए सबसे प्रसिद्ध है। चलिए जरा 30 सेकंड रुकते हैं और उत्तर बिहार की मिट्टी को दिमाग में लॉक कर लेते हैं। जो 3 तरह की हमने मिट्टी अभी पढ़ी है। नेपाल सीमा पर क्या है? तराई या दलदली मिट्टी। हर साल नई लाने वाली मिट्टी कौन सी है? खादर। और पूरे चूने वाली पुरानी मिट्टी जिसमें लीची होती है वो क्या है? बलसुंदरी मिट्टी। चलिए क्विक रिवीजन हमारा हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब पार करते हैं गंगा नदी को और आते हैं दूसरे भाग में।
गंगा के दक्षिणी मैदान की मृदा पर। यहां का भूगोल उत्तर बिहार के से बिल्कुल अलग है। यहां 4 प्रमुख मिट्टियां मिलती हैं। जैसे उत्तर बिहार में 3 प्रमुख मिट्टियां थी, दक्षिण बिहार में 4 प्रमुख मिट्टियां हैं। पहली है ताल की मृदा। कंक्रीट की तरह याद रखिएगा, गंगा के दक्षिणी तट पर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी पाई जाती है जिसे ताल क्षेत्र कहते हैं। यह धूसर यानी कि ग्रे रंग की महीन से मोटे कणों वाली मिट्टी होती है। वर्षा ऋतु में यहां जल जमाव हो जाता है, लेकिन जब पानी सूखता है तो यह मिट्टी रबी की फसलों विशेषकर चना, मसूर और दलहन के लिए पूरे भारत में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। दूसरी है पुरानी जलोढ़ या कैवाल मृदा। यह रोहतास, गया, औरंगाबाद, पटना, जहानाबाद, मुंगेर और भागलपुर में पाई जाती है। इसका रंग गहरा पीला से भूरा होता है। कैवाल मिट्टी की सबसे बड़ी खासियत है इसकी अत्यधिक जल धारण क्षमता यानी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। सुखाने पर यह एकदम कठोर हो जाती है और गीली होने पर चिपचिपी। यह अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति की होती है। और तीसरी है बलथर मृदा। दक्षिण बिहार के मैदान की अंतिम सीमा पर जहां से छोटा नागपुर का पठार शुरू होता है, वहां बलथर मिट्टी पाई जाती है। कंकड़ और रेत की अधिकता के कारण यह पीले और लाल रंग की होती है और इसकी प्रकृति अम्लीय यानी एसिडिक होती है। इसमें जल सोखने की क्षमता कम होती है, इसलिए यहां कम पानी वाले फसलें जैसे कुर्थी, अरहर, ज्वार और बाजरा उगाया जाता है। और चौथा है कगारी मृदा, जो सोन, पुनपुन, क्यूल और फल्गु नदियों के किनारे तटबंधों पर विकसित हुई है। अब आते हैं तीसरे और अंतिम भाग पर, दक्षिणी पठार की मृदा। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहली लाल एवं पीली मृदा, जो बांका, नवादा, गया, औरंगाबाद, जमुई और मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ियों में मिलती है। इसका लाल रंग इसमें मौजूद लोहे के अंश यानी कि आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यहां मोटे अनाज और दलहन की खेती होती है। और दूसरा है लाल बलुआ युक्त मृदा यानी रेड सैंडी सॉइल। बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। यह मिट्टी केवल रोहतास और कैमूर जिले के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। बालू की मात्रा अत्यधिक होने के कारण यह कम उपजाऊ होती है और यहां ज्वार, बाजरा जैसे मोटे अनाज उगाए जाते हैं। चलिए 30 सेकंड का पॉज लेते हैं और खुद से पूछते हैं 30% चूने वाली मिट्टी कौन सी है? तो उत्तर है बलसुंदरी। दालों के लिए सबसे प्रसिद्ध गंगा के दक्षिणी की पट्टी कौन सी है? ताल मिट्टी। और रोहतास, कैमूर में पाए जाने वाली बलुआ मिट्टी लाल बलुका युक्त मृदा। यह हो गया आपके दिमाग में परमानेंटली लॉक। अब समय आ गया है हमारे सुपर फास्ट रैपिड फायर का। मैं सवाल पूछूंगा, आपके मन में उत्तर तुरंत आना चाहिए। पहला सवाल, बिहार में लीची और केले के बागान किस मिट्टी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? जवाब है बलसुंदरी मिट्टी। दूसरा सवाल, दक्षिण बिहार में अत्यधिक जल धारण क्षमता वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? जवाब है कैवाल मिट्टी। तीसरा सवाल, गंगा के दक्षिणी तट पर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में कौन सी मिट्टी मिलती है? जवाब है ताल मृदा। चौथा सवाल, बलथर मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? बिल्कुल सही, अम्लीय। और पांचवा सवाल, कैमूर और रोहतास के पठार पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जवाब है लाल बालुका युक्त मृदा। दोस्तों, पूरे डिस्कशन को अगर 4 लाइनों में समेटूं तो बात सिर्फ इतनी है, उत्तर बिहार में बाढ़ की लाई खादर और चूने वाली बलसुंदरी का दबदबा है। दक्षिणी बिहार का मैदान दलहन वाली ताल और जल रोकने रखने वाली कैवाल मिट्टी के लिए जाना जाता है। पठारी सीमा पर कंकड़ वाली बलथर मिट्टी मिलती है और कैमूर, रोहतास के पठार पर लाल बालुका युक्त मिट्टी का विस्तार है। हमेशा याद रखिएगा, किताबों के पन्ने से मिट्टी के नाम रखना आसान है, लेकिन उस मिट्टी की रासायनिक और भौगोलिक समझ को जाने बिना बीपीएससी के प्रश्नों में उलझना आपका तय है। जिस दिन आपने एग्जामिनर के दिमाग को पढ़कर मिट्टी की विशेषताओं को समझ लिया, उसी दिन से भूगोल के प्रश्न आपके लिए सबसे आसान बन जाएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और गहराई से सोचते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। मेरा नाम है सुधांशु। बहुत बहुत धन्यवाद।